जी न्यूज की टीम ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद आज उन प्रवासी मजदूरों से बात की जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान पलायन किया था और उनसे ये पूछने की कोशिश की कि जब वो अपने अपने घरों से शहरों को छोड़कर अपने अपने गांव चले गए, क्या सोचकर वो गांव गए थे, क्योंकि अब बड़ी संख्या में ये सारे लोग अपने अपने गांवों से वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि गांव में ना रोजगार है, ना खाना पीना मिल रहा है। अब इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्हें शहर में ही रहना चाहिए था। क्या कहा इन लोगों ने, वो आप सुनिए। ज्यादा आदमी भाग गया ना, न्यूज देख देख के आदमी का दिमाग खराब हुआ था। क्योंकि बोला अभी कोरोना हवा में भी उड़ने लगा, इसका छू लेगा तो ये हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। इसलिए ज्यादा आदमी डर के भाग गया था। हाँ, फोन पे आता रहता था मैसेज वगैरह, और वैसे वीडियोज बहुत सारे बन के आते थे कि जिसमें कोरोना का दिखाते थे कितना बढ़ गया है। वो यहाँ पे देखो, चाहे कहीं भी देखो, उसमें बढ़ा हुआ कोरोना ही दिखता था सारा, कि इतना बीमारी बहुत हद से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर यहाँ से जितना दूर लोगों से रहोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जिसको भी हम वीडियो को देखते थे उसी में पे ये लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर ऐसा दिख रहा है तो हमें कितना पहले से सोचना पड़ता था कि हाँ ये हकीकत में है। इन फोन ने भी देख देख के इनसे भी डर रहे थे, और इन्हें देख देख के वो गांव को क्या आता था फोन इन पे, और क्या दिमाग में चलता था जिससे कि लोग सड़क पे आ जाते थे? फोन में यही है कि इतनी पब्लिक वहाँ एरिया को इतना मर रहे हैं कि वो हो रहे हैं, उसकी वजह से तो उसको देखते थे लोग फोन हाँ। में, और फिर कहते थे कि जी हम अगले दिन तो सुबह गाँव चले जाएं। हाँ, ये यहाँ से फिर पैदल बाहर ना मिल रहा तो पैदल ही निकल रहे हैं। मुंबई में बांद्रा में भीड़ कैसे जमी और दिल्ली में आनंद विहार पे भीड़ कैसी आई, इसकी सारी कहानियाँ उस समय प्रस्तुत हुई। कौन गाड़ी लेकर गया, किसने बताया कि बसें लगी है और रेलवे लगी है, आप चलिए, और कैसे भीड़ इकट्ठा हुई, इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल्स लोगों के सामने आए हैं। लोग भूलते नहीं। तो ये देखा है लोगों ने कि कैसे अफवाहों के सहारे भी कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। भारत में लगभग 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अपने घरों से दूर किसी और राज्य में, किसी और शहर में जाकर काम करते हैं। और गृह मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष मई के महीने तक ही लगभग 75 लाख मजदूर वापस अपने घर लौट चुके थे। यानी हर 5 प्रवासी मजदूरों में से एक वापस अपने राज्य चला गया। संभव है कि ये सभी लोग फेक न्यूज का शिकार बन गए होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो। यानी फेक न्यूज से सिर्फ दंगे ही नहीं होते, इसकी वजह से किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, समाज को नुकसान हो सकता है, लोग बेरोजगार हो सकते हैं, लोग बीमार हो सकते हैं। आजकल बड़े बड़े देश इसी तरीके का युद्ध कर रहे हैं, जिसे आप हाइब्रिड युद्ध भी कह सकते हैं। अब मिसाइलों की जरूरत नहीं, हथियारों की जरूरत नहीं, ये फेक न्यूज ही काफी है। जिस देश को लक्ष्य बनाकर फेक न्यूज का यह हमला किया जाता है, उसमें उस देश का मीडिया, उस देश के विपक्षी नेता, वहां के बुद्धिजीवी, ये सब के सब शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें नुकसान उस देश के लोगों का होता है, और इस केस में नुकसान हुआ है प्रवासी मजदूरों का। आपको याद होगा, पहले ये पूरा माहौल बनाया गया कि सब कुछ खत्म होने वाला है, कोरोना वायरस किसी को छोड़ेगा नहीं, खाना पीना समाप्त हो जाएगा, लोग भूखे मरेंगे, और इसलिए सारे के सारे लोग अपने गांव चले जाएं। पहले ये अफवाह फैलाई गई, सारे लोग बाहर निकल गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में आपने देखा होगा लोग पैदल ही चलते हुए जा रहे थे। फिर मीडिया की एंट्री होती है। मीडिया ने 24 घंटे इनकी कवरेज शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि इस देश में हो क्या रहा है, देखिए इन लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा, देखिए ये लोग अपने अपने घर कैसे जा रहे हैं। उसके बाद हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, न्यूज चैनल्स पर इसे लेकर डिबेट होने लगे, और फिर इन प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति होने लगी। और जिसने भी ये फेक न्यूज भारत में फैलाई, उसका मकसद पूरा हो गया। फेक न्यूज हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करता, ये सबको समान रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि इस केस में उसने सारे प्रवासी मजदूरों को प्रभावित किया है। फेक न्यूज से सिर्फ दंगे नहीं फैलते, बल्कि दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात भी कई बार पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। इस महीने की 4 तारीख को सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई, जिसमें यह कहा गया कि चीन के एक फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराने का दावा किया गया। इस फाइटर जेट को Su-35 कहा जाता है, और यह बताया गया कि चीन का ये Su-35 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुस रहा था, और ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। यानी ताइवान ने चीन के एक फाइटर जेट को मार गिराया।
इस दावे के साथ 15 सेकंड का ये फेक वीडियो भी शेयर किया गया जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये फेक न्यूज कुछ ही घंटों में दुनिया भर में फैल गई। सुखोई 35 दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले फाइटर जेट्स में से एक है, लेकिन अफवाह इस प्लेन की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैली और आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में, भारत में ये खबर ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। उस दिन ये जो खबर हम आपको आज दिखा रहे हैं, ये खबर भारत में उस दिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। और भारत के ही कई न्यूज़ चैनल्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फेक न्यूज़ को दिखा भी दिया। भारत के कई न्यूज़ चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी, अपने संवाददाता से बात भी कर ली और संवाददाता ने पुष्टि भी कर दी खड़े होकर कि हाँ ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। और ना तो चीन ने इसकी पुष्टि की थी और ना ही ताइवान ने इसकी पुष्टि की। हालांकि इसमें लोगों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि इस खबर का खंडन प्रकाशित करने वाली वेबसाइट भी क्रैश हो गई, क्योंकि जब ताइवान की सरकार को यह पता चला कि दुनिया भर में ये खबर ट्रेंड कर रही है, तो ताइवान की सरकार ने अपनी वेबसाइट पर इसका खंडन किया और ताइवान ने एक औपचारिक बयान देकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने चीन के किसी विमान को नहीं मार गिराया है। इस खंडन के बावजूद ये खबर ट्रेंड करती रही, रुकी नहीं और जिस वेबसाइट पर ताइवान की सरकार ने ये खंडन दिया था वो वेबसाइट डाउन हो गई, क्रैश कर गई। ये हाल है और ये आपको इसी महीने की बात हम बता रहे हैं। आपको याद होगा पिछले ही महीने पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित एक और बड़े पत्रकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की फेक न्यूज को ट्वीट कर दिया था और पत्रकारों के एक गैंग ने बिना एक पल भी गंवाए इसी फेक न्यूज को रीट्वीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की खबर सबसे पहले ब्रेक करना चाहते थे और आगे चलकर देश को यह बताना चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी की मृत्यु की खबर सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी और ये उनके बायोडेटा में ये बात लिखी जाती। बाद में जब प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया और इस बात का खंडन किया, तब इस फेक न्यूज को डिलीट किया गया। ट्विटर पर इस पत्रकार के फॉलोअर्स की संख्या काफी ज्यादा है, करीब 90 लाख है। यानी जब ये लोग कोई बात कहते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं तो उससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार इस बात की भी कोई परवाह नहीं करता। आपको याद होगा इसी तरह हमारे देश में कई संगठनों ने, कई वेबसाइट्स ने, पत्रकारों ने CAA यानी नए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था। कई जगहों पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इसके खिलाफ देश में एक माहौल बनाने में फेक न्यूज का सहारा लिया गया। एक खास समुदाय के मन में यह डर बैठाया गया कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आपको याद होगा ये सारे एक वर्ग ऐसा था जो कहता था कि हमारी नागरिकता छीन जाएगी इससे। हालांकि सच्चाई ये है कि ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है बल्कि देने का कानून है। भारत के पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का यह कानून था, लेकिन इस पर भी फेक न्यूज फैलाई गई और उसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए। इसी तरह 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद दुकानों के बाहर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। तब फेक न्यूज में यह कहा गया कि लोगों को राशन का सामान आगे चलकर नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही सब कुछ ले लीजिए। इसके अलावा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर एक खास समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए सीरिया और इराक की तस्वीरों का इस्तेमाल करके फेक वीडियोस, फेक न्यूज फैलाई जाती हैं और बताया जाता है कि कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं। अमेरिकी लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन की एक बहुत बात है। उन्होंने एक बार लिखा था, कहा था, अ लाई कैन ट्रेवल हाफ अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल द ट्रूथ पुटिंग ऑन इट्स शूज। यानी जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। झूठ की जो स्पीड होती है वो किसी रॉकेट से भी तेज होती है। सोशल मीडिया के कारण झूठ की रफ्तार अब और भी तेज हो गई है और एक बार जब कोई झूठ फैलता है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग अक्सर इसी को सच मान चुके होते हैं। दुनिया में फेक न्यूज का चलन किस हद तक बढ़ गया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि फेक न्यूज शब्द को पिछले वर्ष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। पिछले साल ऑक्सफोर्ड ने फेक न्यूज को परिभाषित करते हुए यह लिखा है कि ये वो न्यूज होती है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले फेक न्यूज की परिभाषा क्या है। परिभाषा यह है कि ये वो न्यूज होती है जिसमें गलत, झूठी और भ्रामक जानकारियां शामिल होती हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार
वर्ष 1890 में किया गया था। माना जाता है आधुनिक काल में फेक न्यूज का पहला मामला वर्ष 1835 में सामने आया था। तब अमेरिका के एक अखबार द सन ने चंद्रमा पर जीवन मिलने का दावा किया था। अखबार ने कुछ तस्वीरें भी प्रकाशित कर दी थी और उन तस्वीरों में मौजूद इंसानों के शरीर पर चमगादड़ की तरह पंख लगे हुए थे। कई हफ्तों तक इस अखबार को पढ़ने वाले लोग इन तस्वीरों को सच मानते रहे और यह घटना द ग्रेट मून होक्स के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इस फेक न्यूज की वजह से तब द सन अखबार का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया था। ठीक वैसे ही जैसे आज के संदर्भ में आप कहें कि फेक न्यूज दिखाई तो न्यूज चैनल्स की टीआरपी बढ़ जाती है। शायद विश्व की पहली और सबसे बड़ी फेक न्यूज महाभारत काल से जुड़ी है, यानी उस जमाने में भी फेक न्यूज चलती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और उनके पिता द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया था। पांडवों के लिए पिता और पुत्र की जोड़ी को रोकना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसे रोकना जरूरी था। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। सिर्फ इतना कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए, यानी इस खबर की पुष्टि जाननी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु हाथी कहा, यानी जब परंतु हाथी कहा तब अपना स्वर बहुत धीमा कर लिया, जिसकी वजह से वो इसको सुन ही नहीं पाए। योजना के तहत श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी सुन ही नहीं पाए। पांडवों ने जानबूझकर युधिष्ठिर को चुना क्योंकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर की छवि बहुत अच्छी है, उनकी बात पर द्रोणाचार्य जरूर भरोसा कर लेंगे। युधिष्ठिर सबसे विश्वसनीय चेहरा थे। तो आज के जमाने में अगर आप सोचें कोई बहुत विश्वसनीय चेहरा है, कोई विश्वसनीय व्यक्ति है और वो आपको फेक न्यूज दे दे या गलत खबर बता दे, तो शायद आप मान ही जाएंगे ऐसा ही तब हुआ था। अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई ने तलवार से उनका सिर काट दिया। इसके बाद पांडवों की जीत होने लगी। हालांकि आज भी कुछ लोग कृष्ण और युधिष्ठिर की फेक न्यूज वाली इस कूटनीति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कलयुग में फैलाई जा रही फेक न्यूज कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये एक उदाहरण के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। फेक न्यूज कितनी खतरनाक होती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसे अब मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरों में गिना जाता है। अमेरिका में डूम्सडे क्लॉक को विनाश के पल से 2 मिनट पीछे सेट करते हुए कहा गया कि फेक न्यूज, जलवायु परिवर्तन और परमाणु बम वो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। डूम्सडे का अर्थ है तबाही वाला दिन, और माना जाता है कि इस घड़ी की सुइयां तबाही वाले पल के जितने करीब होती हैं, सभ्यता का विनाश भी उतना ही करीब होता है। यानी फेक न्यूज एक देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि पूरी की पूरी मानव सभ्यता के लिए भी एक खतरा बन जाती है। तो फेक न्यूज के खतरे क्या हैं, आज हमने आपको बताने की ये कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप फेक न्यूज से सावधान रहेंगे। इसलिए जब भी आपके पास कोई व्हाट्सएप पर कोई संदेश आए, फेसबुक पर आए, ट्विटर पर आए या किसी और सोशल मीडिया पर आपको कोई ऐसा वीडियो मिलता है या कोई ऐसा संदेश मिलता है जिसकी पुष्टि अभी आप नहीं कर सकते, तो कभी भी उसे फॉरवर्ड ना करें, उसे फैलाएं नहीं। और अगर आपको उसकी पुष्टि करनी है तो हमेशा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर आएं। आप जी न्यूज पर आ सकते हैं, जी न्यूज की वेबसाइट पर आ सकते हैं, किसी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर आ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ हमें ही देखिए, जी न्यूज को ही देखिए, लेकिन ऐसे मीडिया हाउस के पास जाइए, ऐसे अखबार या न्यूज चैनल को देखिए जिस पर आप विश्वास करते हैं और तब इस खबर की पुष्टि कीजिए। हालांकि अब खबरों में भी मिलावट होने लगी है, पत्रकार जो आपको बताते हैं उसमें भी मिलावट होने लगी है, और न्यूज़ एंकर्स जब आपके सामने आते हैं जो कहते हैं उसमें भी मिलावट होने लगी है। इसलिए अब आपको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो लोग हैं, संगठन हैं या चीन जैसे देश हैं, वो आपका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.